देखिए बच्चों, आज हम लोग लगाएंगे अभ्यास 9A। और ये अभ्यास जो अध्याय नया शुरू हुआ है, इसमें हमें करना है जो व्यंजक थे उनके गुणनखंड करने हैं। लेकिन जो पहला प्रश्न है इसमें लिखा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए। उभयनिष्ठ आपने विज्ञान में पढ़ा होगा उभयचर जंतु के बारे में। उभयचर वो जंतु होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और जो जमीन पे भी रहते हैं। उसी से मिलता जुलता है उभयनिष्ठ, यानी जो और जगह भी होंगे, जो व्यंजक हम अभी गुणनखंड करेंगे वो कहां कहां पर हैं उनको हमें पकड़ना है। जैसे देखिए पहला सवाल है, लिखा है 7xy और एक दूसरा पद एक और दे रखा है, वो है 35x² और y²। ये देखिए दो पद दे रखे हैं, हमें इनके क्या करने, पहले तो करेंगे गुणनखंड। जैसे 7xy है, देखिए 7xy है, इसको हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 7 गुणा x गुणा y। इस 7xy यानी बीच में कोई निशान नहीं होता है, तो एक ही निशान होता है, वो समझा होता है गुणा का। ऐसे हम क्या करेंगे, 35x² और y² लिखा हुआ है, इसको भी हम ऐसे ही इस तरीके से गुणनखंड करें ताकि हमारा एक उभयनिष्ठ भी बन जाए। एक गिनती हमें इस वाले व्यंजक से भी मिल जाए। तो हम कह सकते हैं 5 7 35, यानी 5 गुणे 7, x 2 बार है, x² यानी ऐसे y² है तो y भी 2 बार हो जाएगा, गुणा y। अब देखिए हमने कहा उभयनिष्ठ पकड़ना है हमें। ऐसे जो दोनों में है, आप देखेंगे एक तो ये 7 जो है दोनों में आ रहा है, दूसरा ये x भी आ रहा है दोनों में, एक ये y का भी जोड़ा बन गया, जोड़ा y भी है दोनों में। तो हमें क्या निकालना, उभयनिष्ठ। तो इसका मतलब उभयनिष्ठ का निकल के आए 7xy, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने देखा दोनों में कौन सा कॉमन है, कौन उभयनिष्ठ है। 7 देखो दोनों में है, दोनों में x भी आ रहा है और दोनों में y भी आ रहा है, तो 7xy हमारा क्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। जो हमने कहा गया था उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए, तो हमने निकाल लिया 7xy गुणनखंड। अब देखिए दूसरा सवाल, दूसरे में क्या दे रखा है, इसमें 3 व्यंजक दे रखे हैं। एक तो है 4m², एक है 6m² और तीसरा है 8m³। अब देखिए इसके गुणनखंड हम लिखेंगे। अब लिखा है 4m², 4 का गुणनखंड तो 2 दूनी 4, यानी 2 गुणे 2 और m² है इसमें, यानी m 2 बार गुणा m। इसके गुणनखंड कर लिए। ऐसे 6 का करना है तो 2 गुणे 3, 2 3 6, m 2 बार गुणा m भी हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि m² है। अब लिखा है 8, 8 क्या करेंगे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2। ऐसे गुणनखंड बनाए, छोटे से छोटे, एकदम से बड़ा नहीं बना लेंगे। हमने 8 एकम 8 कर लिया तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, और m 3 बार है, m³ है, तो इसका मतलब m 3 बार। अब हम देखेंगे इसमें कौन कॉमन है, कौन उभयनिष्ठ है। देखिए एक तो ये 2 उभयनिष्ठ है, दूसरा एक ये m उभयनिष्ठ है, और एक बार ये एक और m उभयनिष्ठ है। इसका मतलब तीनों में देखिए क्या आ रहा है, क्या निकल के आते हैं, 2 निकल के आया, और m 2 बार है तो हम सीधे m² भी लिख सकते हैं। हमारा ये आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा सवाल, अब तीसरे सवाल में भी क्या दे रखा है, 3a, ये लिखा है 3a और दूसरा व्यंजक है 21ab। तो अब देखिए हम इनका गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा a, इसका तो ये गुणनखंड हो गया। अगर a 21 का करें तो 3 गुणे 7, 3 7 21 गुणा a गुणा b। अब दोनों में देखना उभयनिष्ठ कौन है, एक 3 का जोड़ा बना और एक a का जोड़ा बना। इसका मतलब हमारा आंसर हुआ 3a, ये हमारा आंसर।
ऐसे ही देखिए दूसरा सवाल, इसमें लिखा हुआ है, देखिए यह बहुविकल्पी है। इसमें जो लिखा हुआ है, अगर हम दूसरे में देखें, आपको हम इसे ऐसे बता देते हैं क्योंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न है। लिखा 7pq प्लस 8 लिखा और लिखा QR, और क्या लिखा प्लस 3qx। अब आप देखिए इसमें ऐसे ही देख के पता चल जाएगा तीनों में कौन सी चीज ऐसी जो तीनों में है। आप देखेंगे एक Q केवल ऐसा जो तीनों में है, Q इसमें भी है, Q इसमें भी है, Q इसमें भी है। तो इसका हमारा आंसर क्या होना चाहिए, दूसरे का पहला वाला। दूसरे का कौन सा सही है, पहला, क्योंकि देखो तीनों में क्या चीज है जो आ रही है, Q, तीनों में Q है तो इसका आंसर होना चाहिए Q। तो ये जो पहला ऑप्शन है Q, ये इसका सही जवाब है। ऐसी देखिए तीसरे सवाल में, ये भी बहुविकल्पी है। तीसरे सवाल में दे रखा है आपको 6 लिखा, B लिखा है, ब्रैकेट में लिखा 6A यानी 6A माइनस B प्लस 2C इधर लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में है 6A माइनस B। अब देखो दो पद हैं, एक तो ये है इधर और एक इधर। अब इन दोनों में कौन सा कॉमन है, 6A माइनस B देखो कॉमन है, इधर भी 6A माइनस B, इधर भी 6A माइनस B। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन सही है इसका, जिसमें लिखा है ब्रैकेट के अंदर 6A माइनस B। तो दूसरा और तीसरा प्रश्न जो है ये बहुविकल्पी है। आप इनमें से देख लेंगे कौन कॉमन है कौन उभयनिष्ठ है, बस आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए बच्चों चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड में देखिए पहला प्रश्न 5x स्क्वायर माइनस 25xy है। अब हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड लिखने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 25xy, तो हम क्या करेंगे, इसके पहले गुणनखंड कर लेते हैं। आप देखेंगे इसका क्या है, 5 गुणे x 2 बार है, x स्क्वायर है यानी 2 बार, लीजिए हमने ये लिख दिया माइनस। अब इसके करेंगे गुणनखंड 5 के यानी 25 के, तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 5 होता है 25 गुणा x गुणा y। अब हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। देखिए 5x 5 5 दोनों तरफ है, x x भी दोनों तरफ है, तो इसका मतलब 5x तो बाहर आ गए। जो हमारे पास बचा क्या है, इधर क्या क्या बचा, x बचा है, माइनस इधर का क्या बचा हुआ है 5y। ये 5y हमने ऐसे लिख दिया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, जो उभयनिष्ठ है वो बाहर कर लेंगे और ब्रैकेट में जो बचा हुआ है वो अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा सवाल देखिए, लिखा है 9a स्क्वायर माइनस 6ax, ये दे रखा है। अब देखिए 9 का गुणनखंड करेंगे तो 3 3 9 यानी 3 गुणे 3 और a स्क्वायर यानी a 2 बार, इसका गुणनखंड किया माइनस। ऐसे इधर का लेंगे 2 3 6 गुणा a गुणा x। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 3 3 और a, बस ये दोनों कॉमन है, तो 3a तो बाहर हो गया, अंदर क्या बचा, इधर क्या रह गया 3a माइनस, और इधर क्या बचा हुआ है 2x, बस ये बचा, ये हमारा आंसर। चौथा प्रश्न है और इसके अंतर का जो तीसरा है उस प्रश्न को आप देखें, लिखा हुआ है 36a स्क्वायर b और लिखा माइनस 60a स्क्वायर bc, ये लिखा हुआ है। हमसे कहा गया है गुणनखंड बनाइए, ठीक है। तो गुणनखंड बनाने के लिए इनको हम क्या करेंगे, जैसा हमने बताया है कि पहले तो वो गिनती सोचें कि जिसमें 36 भी आते हो और 60 भी, ऐसा पहाड़ा अपने दिमाग में रखें जिससे 36 भी आते हो और 60 भी आते हो। तो हम कहें 6 छंग 36, 6 धाम 60, 6 भी होता है, और 12 कहें 12 3 36, 12 पंजे 60। तो हम देखेंगे ज्यादा बड़ी से बड़ी गिनती लेंगे। कौन सी गिनती लेंगे, बड़ी से बड़ी, छोटी नहीं लेंगे कि हम
छोटी से भाग करते चला है, गुणनखंड बनाने कई सारे। तो बड़ी गिनती क्या है? 12 है। इसका मतलब ये बन जाएंगे 12 3 36, 12 गुणे 3, ए 2 बार है यानी ए स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए 2 बार गुणा बी, ये तो ये वाली साइड हो गई, माइनस यहां पर भी 60 को 12 से ही भाग करेंगे, 12 पंजे 60, यानी ये गुणनखंड बनेगा 12 पंजे ए स्क्वायर है, तो यानी ए 2 बार हो जाएगा, बी 1 बार है और सी भी 1 बार है। यहां पर हम ए को जो है 2 बार लिख लेंगे, गुणा ए, ठीक। अब देखिए हमने आपको क्या बताया, हम देखते हैं उभयनिष्ठ। जैसे हमने बताया आपको उभयचर जो जमीन पे भी रहते हैं जो और पानी में भी रहते हैं, ऐसे ही उभयनिष्ठ जो एक जगह के अलावा और कई जगह पर भी हैं। जैसे 12 है, 12 देखो इधर भी है और इधर भी है, ए यहां पर भी है देखो 2 बार, ए यहां पर भी है 2 बार, यहां पर भी बी है और यहां पर भी बी है। तो देखिए क्या निकल के आया, 12 2 बार ए है तो ए स्क्वायर बी, ये तो ये हो गया, इसको हमने ले लिया बाहर। अब बाकी जो बचा वो सब हमारा कहा जाता है ब्रैकेट के अंदर। अब यहां पर देखिए केवल क्या रह गया, 3 रह गया, ठीक है, 3 माइनस यहां पर क्या क्या रह गया है, यहां पर रह गया 5 रह गया है और रह गया सी, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा 12 ए स्क्वायर बी ब्रैकेट में 3 माइनस 5 सी। देखिए चौथा सवाल है 6p प्लस 8p स्क्वायर माइनस 4p क्यूब। अब जैसा हमने बताया ऐसी गिनती देखेंगे जिससे तीनों को हम डिवाइड कर सके, भाग कर सके। 2 के पहाड़ में देखिए 8 भी आता है और 4 भी आता है, तो 2 से ही हम काट सकते हैं। तो देखिए इसका गुणनखंड क्या बनेगा, 2 3 6 यानी 2 गुणे 3 गुणे पी, ये तो ये हो गया, प्लस 8 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ये बनेगा, और पी क्यू है यानी पी स्क्वायर है तो पी 2 बार गुणा पी ये हो गया, माइनस 4 के गुणनखंड करेंगे 2 2 गुणा 2 और पी क्यूब है यानी पी 3 बार गुणा पी गुणा पी गुणा पी। अब हम देखेंगे उभयनिष्ठ कौन है जो तीनों में आ रहा है। तो देखिए एक तो ये 2 जो है ये 2 का जोड़ा बन रहा है जो तीनों में आ रहा है, तो 2 हमने लिख लिए। इसके बाद देखिए P, यहां पर एक P है, एक P ये आया, एक P ये आया और एक P ये आया, यानी P भी है तीनों में एक बार, बस। अब कोई ऐसा नहीं है जो तीनों में आ रहा हो। तो अब हमारे पास क्या क्या बचा है उसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखते हैं। तो देखिए यहां पर तो केवल क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, क्योंकि 2 और P तो हमारे यहां पर आ गए, 3 बचा तो 3 लिख लिया। फिर क्या लिखा है निशान प्लस का, प्लस में देखिए यहां पर क्या बचा हुआ, 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी होते 4, तो हम लिख देंगे 4 बचा है और ये हो गया P, तो ये हो जाएगा 4P माइनस यहां पर क्या बचा है, 2 बचा है और 2 बार P बचा हुआ है, इसका मतलब 2P स्क्वायर और ब्रैकेट बंद कर देंगे और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये जो 5वां प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है वाले 3a स्क्वायर BC प्लस 6a B स्क्वायर C प्लस 9abc स्क्वायर। अब हम देखेंगे इसके क्या करेंगे, गुणनखंड यानी इसे खोल देंगे। तो अब देखिए कौन सी गिनती है, 3 ही गिनती है ऐसी जो तीनों में आती है, 3 के पहाड़े में सभी डिवाइड जाएंगे, 3 भी 6 भी 9 भी। तो 3 गुणा ए स्क्वायर है तो यानी ए 2 बार गुणा ए 2 बार लिख लिया, गुणा बी गुणा सी, ये तो हमने ऐसे खोल दिया इसको, प्लस इसी प्रकार से इसको भी खोलेंगे। तो 3 दूनी 3 गुणा 2 गुणा ए गुणा बी स्क्वायर है तो यानी बी 2 बार और गुणा सी, ये हो गया। इसी तरीके से इधर हम करेंगे 3 तियां 9 होते हैं तो 3 तियां 9 गुणा ए गुणा बी सी स्क्वायर है तो सी 2 बार। ये हमने पूरा सवाल को गुणनखंड बना दी इसके। अब हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि तीनों में उभयनिष्ठ कौन कौन सी है, क्या क्या चीज उभयनिष्ठ है। तो देखिए एक तो आया ये 3 और ये 3, तो 3 हमने इधर बाहर लिख लिए। और क्या तीनों में है, देखिए ए 2 बार है, यहां पर देखिए एक ये है, ए ये है और एक ये है,
बस एक जो है एक मिला हमें। फिर हम बी देखेंगे, बी भी इसमें है, बी भी इसमें है, इसमें भी बी है, बी भी एक बार मिला हमें तो बी भी हमने लिख दिया। फिर देखिए सी है, इधर भी सी है, यहां पर भी सी है, यहां पर भी सी है, तो हमने सी भी लिख लिया। यानी 3 ए बी सी ये हमें तीनों में मिले, तो ये तो हमने लिख लिए बाहर। अब अंदर देखिए क्या क्या हमारे पास रह गया। अब यहां केवल देखिए ए रह गया है, तो हम लिखेंगे ए प्लस, अब इसमें देखिए क्या रह गया, 2 रह गया है और बी रह गया केवल, तो ये हो जाएगा 2b, यहां पर 2b रह गया केवल, प्लस ये काम तो आप आराम से खुद अपने आप देख सकते हैं, कौन सा तीनों में आप वो अलग करेंगे, जो बाकी रह गया वो ब्रैकेट में लिख देंगे। अब यहां पर हमारे पास देख क्या रह गया, 3 रह गया है और सी रह गया है, तो यहां पर 3 और सी आ जाएगा, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों 9A अभ्यास का अब ये 5वां प्रश्न है। इसमें लिखा है निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए, और इसी का ये पहला जो सवाल है इसमें लिखा हुआ है x -2 प्लस 3 और x -2। तो हम वही उसी तरीके से हल करेंगे। हम इसमें देखेंगे इसमें उभयनिष्ठ कौन सा है। तो देखिए दोनों तरफ हम देख रहे हैं, तो उभयनिष्ठ क्या है, x -2, तो सिंपल सा है x -2 ये आ गया। अब हमारा बचा क्या है, ये बचा है x + 3, बस सिंपल सा ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से हम देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है 7 है और a -4, और फिर लिखा है +7 और यहाँ लिखा है 4 - a। अब आप देखिए लिखा है 7 a -4 और इधर +7 और इधर है 4 - a, तो हम सिंपल से देखेंगे इन दोनों में कौन कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ कौन है। तो देखिए जो 7 है ये उभयनिष्ठ है हमारा, तो इसको तो हम कर लेंगे बाहर, और बाकी क्या बचा, ये a -4 प्लस 4 - a ये बच रहा है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे a प्लस का और माइनस का ये कट गया, ऐसे 4 भी माइनस का है और प्लस का 4 है, तो ये भी कट गया। तो क्या बच रहा है, 7 आया और यहाँ पर क्या आया, 0। तो 7 की जब 0 से गुणा करती तब क्या का आंसर आता है, तो 0 ही आता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया 0। अब देखिए इसी का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2y और ब्रैकेट में है y + 5 ब्रैकेट बंद -3 और ब्रैकेट में y + 5। अब देखिए ये बिल्कुल हमारे पहले सवाल की तरह है, दोनों में कॉमन क्या है, y + 5, तो y + 5 कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ये हमने लिख लिया। बाकी क्या बचा हमारे पास, 2y - 3 लीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है d - 7² + 7 और ब्रैकेट में इधर d - 7। अब हम देखेंगे दोनों तरफ कॉमन क्या है, d - 7 जो है वो कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है, तो d - 7 तो इधर ले आएंगे। बाकी जो बचा, अब यहाँ पर देखिए क्या बचा हुआ, क्योंकि ये d - 7² है यानी 2 बार, तो एक बार तो कॉमन में हमने ले लिया, एक बार अभी भी बचा हुआ है, तो d - 7 और ये +7 ये बचा हुआ है। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये d - 7 तो है ही, और यहाँ देखिए प्लस के 7 है और ये माइनस के 7 है, तो ये कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल d बचेगा। तो हमारा आंसर क्या आया, ये हो जाएगा d और d - 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वें प्रश्न में क्या कह रहा है, a लिखा हुआ है और ब्रैकेट में a - 5, फिर है +9 और फिर ब्रैकेट में लिखा है 5 - a। देखिए 5वां प्रश्न क्या है, a ब्रैकेट में a - 5 + 9 और इधर है 5 - a। तो हम क्या करेंगे, a और a - 5 लिखा। अब यहां पर देखिए 5 - a है, तो हमें क्योंकि इसके बराबर करना है,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस माइनस को हम बाहर ले आएंगे। तो अगर हम माइनस को बाहर ले आते हैं तो ये तो जो प्लस है वो तो माइनस का हो गया, प्लस -9, और इधर जो है पलट जाएगी क्योंकि माइनस का जो ए है, माइनस जो है वो बाहर आ चुका है, तो ये क्या रह गया हमारे पास, प्लस का ए हो गया, और ये प्लस इधर आएगा, ये माइनस बन जाएगा, तो a -5 बन जाएगा। अब देखिए a -5 और a -5 दोनों कॉमन हो गए, तो हम क्या करेंगे, a -5 ये आ गया, और हमारे पास बाकी क्या बचा, a -9, ये हम यहाँ पर 9 लिख देंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा a -5 और a -9। अब देखिए इसका छठा सवाल क्या दे रखा है, z -2² -3 और z -2। ये बिल्कुल हमारा सवाल है फोर्थ की तरह, जैसा हमने फोर्थ लगाया था। तो देखिए क्या कॉमन है, z -2 कॉमन है, तो इसी z -2 को हम बाहर ले आए। अब देखिए हमारे पास क्या बचा है, क्योंकि z -2 स्क्वायर है तो एक बार तो हमारा यहाँ यूज हो चुका है, एक बार अभी भी बचा हुआ है, तो हो गया z -2, और यहाँ पर क्या है, -3 है, ये -3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया z -2। अब इसको जब हल करते हैं तो -2 हैं और ये -3 हैं, तो क्या हो जाएंगे, -5 बन जाएंगे। तो हमारा क्या बना, ये z -5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम सातवां देखेंगे। सातवें सवाल में लिखा है 17a + 3, और फिर लिखा है +17 और 3 - a। अब हम देख रहे हैं दोनों में, देखिए कॉमन क्या है, 17 कॉमन है, तो इस 17 को तो हम बाहर ले आए, और क्या बचा हमारे पास इधर, ये बचा है a + 3, और उधर क्या है, +3 - a। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, प्लस का a है और माइनस का a, ये a तो कट गया, अब प्लस के 3 है और प्लस के 3 है, 3 और 3 कितने होते हैं, 6। इसका मतलब 17 × 6, और 17 का पढ़ा हम 6 बार पढ़ेंगे, 17 छंगा कितने होते हैं, 102 होते हैं, ये 102 हमारा आंसर। इस तरीके से हमारी ये अभ्यास कंप्लीट हो गई। अधिक से अधिक हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप इन अभ्यासों को अपनी कॉपी पे अच्छे से करें और अच्छे से समझें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनकी ये अभ्यासें अच्छे से हो सकें और वो इस टॉपिक को समझ सकें। ऐसे ही सारे विषयों के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।